और क्या आप भी सोचते हैं कि आपका साइज़ छोटा है, आप शादी के काबिल नहीं हैं? तो मैं मेरा खुलासा साइंटिफिकली प्रूव करूँगा आपका एवरेज साइज़, उसके अलावा माइक्रो पीनस क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके अलावा आपकी लिंक है या पी साइज़ है वो किस एज से किस एज तक ग्रो करता है, उसके लिए कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि उसकी ग्रोथ या उसकी लेंथ सही हो। ये सारी सेगमेंट, ये सारी वीडियोस आज एक कम्युलेटिव वीडियो होगी जिसमें ये सारे फैक्टर्स आपसे अच्छे तरीके में और सादा अल्फाज में मैं बयान करूँगा। तो मैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिल्कुल ना भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोई भी आपका कमेंट्स है तो ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ख़ास है। हर कोई ये चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में सब में आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज आपसे एक तल्ख लेकिन हकीकत शेयर करूंगा जिससे हमारे माशरे के 40% से भी ज़्यादा लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे लिंग का या पी का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये छोटा है और वो अपनी शादी के बाद अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में अपनी वाइफ की रिक्वायरमेंट्स को या उसको खुश नहीं रख पाएंगे। ये एक मिथ है, रियलिटी है। हकीकत में ये रियलिटी है कि हमारे लोगों में से 40% लोग ऐसे हैं जो शादी से सिर्फ इसी वजह से डरते हैं कि उनका पी का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस वजह से वो शादी भी नहीं करते। ये एक अजीब बात है लेकिन इसमें 100% रियलिटी है। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें साइंटिफिकली मैं प्रूव करूँगा कि आपका एक नॉर्मल लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या वाकई एक कंसेप्ट है कि आपका साइज़ आप सेटिस्फाई अपनी वाइफ को कर सकते नहीं, या कुछ लेडीज़ जो फीमेल्स क्या इस वाकई इस चीज़ को देखती हैं। साथ में ये भी आपको बता दूंगा विद मेजरमेंट कि आपका नॉर्मल साइज़ कौन सा होना चाहिए, मोटाई में कितना होना चाहिए। साथ में डिफरेंट स्टडीज़ भी हैं, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। हमारी सोसाइटी के 40% लोग ये समझते हैं कि हमारा पीनस साइज़ बहुत स्मॉल है जिससे हम अपनी वाइफ की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, उसे खुश नहीं रख सकते, इसलिए वो शादी ही नहीं करते। और कितनी मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आपको इसकी एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम अपनी पेशेंट हिस्ट्री किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन डेली बेसिस पे ऐसे का पेशेंट रिपोर्ट हमारे साथ होते हैं जो किसी न किसी वजह से उनमें खौफ होता है कि उनका पीनस का साइज़ कम है या वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इस वजह से वो शादी ही नहीं करते। सबसे पहले हम आज आपसे बात कर लेते हैं वो फैक्टर जो आपकी इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे आपका लिंग का साइज या पी का साइज़ बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं हर फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपकी ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस करता है। आजकल की जनरेशन में ये मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, क्या मेरा लिंक ग्रो करेगा, कब तक करेगा, क्या मैं इसे बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन ये घूमते हैं हर किसी के जहन में। सबसे पहले लेटेस्ट स्टडी 2023 की शेयर करूँगा, मेटा एनालिसिस से वेरीफाइड है, जिसमें हमें नॉर्मल साइज़ के बारे में मेजरमेंट का तरीका भी बताया गया है और बताया भी गया है कि वो इरेक्शन में आपका साइज़ की मेजर इतनी है तो आपका नॉर्मल है, अगर आपका सॉफ्ट है यानी फ्लैट है तो उसकी साइज़ की मेजर इतनी है तो वो नॉर्मल है। तो उसकी डिटेल जानिए। मोस्टली इरेक्शन में एक नॉर्मल साइज़ ऑफ द पीनस जो होता है वो 4.7 इंचज़ से लेके 5.5 इंचज़ तक होता है एक नॉर्मल इरेक्शन में। अगर एक सॉफ्ट पीनस विदाउट स्ट्रेचिंग, अगर उसका यानी खींचे बगैर नॉर्मल उसका जो साइज़ होता है विदाउट इरेक्शन वो 1.5 इंच से 2 इंच तक हो सकता है, ये नॉर्मल चीज़ है। आफ्टर इरेक्शन उसमें कितनी इंक्रीज बढ़ती है, वो 1.5 इंच से लेके 2.5 इंच तक नॉर्मल उसकी साइज इंक्रीज हो सकता है। यानी खुलासा ये हुआ कि आपका नॉर्मल लिंक विदाउट इरेक्शन वो 2 इंच से लेके 3 इंच के दरमियान नॉर्मल होता है, विद इरेक्शन 4.5 इंच से 5.5 इंच तक नॉर्मल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोटाई की, और हमेशा इसको मेजर आपने इंचेस टेप से करना है, ना कि स्केल से करना है, क्योंकि उसमें कई दफ़ा कर्व होती है या इरेक्शन में इस तरह का होता है कि वो प्रॉपर मेजर नहीं होता। उसकी मोटाई जो एक नॉर्मल होती है वो इरेक्शन में और सॉफ्ट में क्या होती है, जब इरेक्शन नहीं सॉफ्ट में है तो 2.5 से लेके इंचेस से लेके 3.5 तक वेरी कर सकती है, ये एक नॉर्मल है सॉफ्ट फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में यानी। और इरेक्शन में 3.5 से 4.5 तक एक इंसान की नॉर्मल होती है मोटाई।
ये लेटेस्ट स्टडी जो मेटा एनालिसिस से वेरीफाइड थी वो मैंने आपसे शेयर की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं शेयर करूंगा कि एक मेजर साइंटिफिकली क्राइटेरिया क्या है जिसमें आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका साइज नॉर्मल है या नहीं। और आप सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अपने पीनस को या पी को आपने मैयर कैसे करना है, ये तरीका मैं आपको थोड़ा बताना पसंद करूंगा। बेस से यानी जहाँ से पीनस स्टार्ट होता है वहाँ से लेके आप टिप्स तक आप इसको मैयर करेंगे विद इंचेस, ठीक है, सामने सामने से नहीं, फ्रॉम द बेस, ठीक है। और मोटाई को लाइक यानी फुल राउंड में वो उसको हम ज़्यादा मैयर करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, विद इंचेस। बेस से लेके यानी देख लें ये है, ये इसकी बेस हो गई, यहाँ से अगर उसकी टिप यहाँ तक है तो ये पूरा काउंट करेंगे। ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके लिंक की ग्रोथ में या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसका साइज़ या उसका लेंथ ज़्यादा हो, मोटाई ज़्यादा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है वो है जेनेटिक्स, ठीक है, यानी जो जेनेटिक जो आपको माँ बाप की तरफ से मिलता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आपकी साइंस, आपकी ग्रोथ का साइज़, आपके लिंक का साइज़ का जो क्रोमोसोम मिलता है वो आपको माँ की तरफ से मिलता है, ना कि बाप की तरफ से। यानी एक्स क्रोमोसोम से डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी लेंथ्स की। ये जान के हैरत हुई होगी कि अगर आपकी लेंथ डिपेंड करती है एक्स क्रोमोसोम्स पे जो कि माँ की तरफ से मिलता है हमें, ठीक है। अब सेकंड जो प्राइमरी फैक्टर्स आ गया वो है आपकी डाइट ड्यूरिंग आपकी प्यूबर्टी, यानी टीन एज में आप क्या डाइट रखते हैं। खासकर वो एज होती है 10 से 14 साल में, उसमें लेटेस्ट स्टार्ट होता है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना, यानी आपको मर्द बनाने का अमल जो स्टार्ट होता है। लेकिन जो उसकी पीक होती है वो 12 से 16 साल में होती है। लेकिन आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपका जो लिंक है वो टिल 21 ईयर तक ग्रो कर सकता है, इसके बाद नहीं। फैक्टर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कहते हैं, इस दौरान यानी माँ किसी भी एंडोक्राइन डिस्टर्बर जो होते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे इंसान के अंदर वो नेचुरली भी हो सकते हैं या बाहर से इंसान यानी मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं, उनसे अगर इफेक्टेड हो जाए मदर, तो उसमें होता ये है कि आपके अंदर जो हार्मोनल प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिससे आपका पी साइज कम रह सकता है। फैक्टर जो है वो पायरोनी डिजीज़ है जिसमें एक फाइब्रोसिस हो जाता है। पायरोनी डिजीज़ में ड्यू टू फाइब्रोसिस मैस बन जाता है जिससे वो पेंड कर जाता है, जिससे भी आपका पीनस साइज जो होता है वो कम हो जाता है। अब मोस्टली एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो सॉफ्ट से एरेक्शन यानी फ्लैट स्टेटस से एरेक्शन स्टेटस में कितने इंच का इजाफा होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन पे। जो नॉर्मल साइज होता है वो 1.5 से 2 इंच तक इजाफा नॉर्मल होता है। फिर वो क्वेश्चन जो हर बार हर मेरे कमेंट्स में होता है कि कैन आई इंक्रीज माई पी साइज और नो, तो इसके बारे में एक मुफस्सल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट दिनों में मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। इंसान इस सारी वीडियो का मेन मुद्दा वो मैं बात करूंगा। जो सबसे यानी आपको परेशान करने वाली चीज़ है वो है कि माइक्रो पीनस क्या है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी मेजरमेंट क्या है, आपका पीनस एरेक्शन के दौरान 3.5 इंचेस तक है तो आप माइक्रो पीनस की कैटेगरी में आते हैं, तो आप वरी करें, आपको डॉक्टर को लाजिम विज़िट करना पड़ेगा। बस अगर इस कैटेगरीज में आप नहीं हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं और अपनी जवाजी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते हैं। ये मेडिकल कंडीशन भी तकरीबन 10,000 लोगों में से 2 बंदों को होती है, इसलिए डोंट वरी, ये कंडीशन में बहुत कम लोग होते हैं। दी एंड आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर आपका पी साइज एरेक्शन के दौरान 3.5 इंच से ज़्यादा है तो आप एक औरत को अच्छे तरीके से खुश भी रख सकते हैं और प्रेग्नेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। अगर फिर भी आपकी कोई जहन में कोई ऐसे सवाल रहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।